अगर आप पढ़ाइयाँ कर करके थक चुके हैं, उसकी रुजत आप पर से नहीं जा रही और आप पढ़ाइयाँ करते हैं, किसी किस्म का हाजरात नहीं हो रहा, कोई चीज़ आपके सामने नहीं आ रही, तो लोहे हमजाद से ये मुमकिन है कि जनाब आपकी रुजत भी ख़त्म हो जाए और आपकी पढ़ाइयाँ भी ठीक हो जाएं और मखलूक जन्नात आपके सामने आकर आपसे दोस्ती करे। अगर आपने लोहे हमजाद मुझसे तैयार करवानी है, मुझसे बनवानी है, तो उसका मैं हदिया लेता हूं। अगर आपको लोहे हमजाद की समझ है तो इस वीडियो में मैंने लोहे हमजाद लिखने का तरीका बताया है, आप खुद लिख कर तैयार कर सकते हैं। लोहे हमजाद महीने में सिर्फ एक टाइम आता है, उसको कहते हैं शर्फ कमर। शर्फ कमर में ये तहरीर होती है और वैसे दीगर जो टाइम है उनमें ये तहरीर नहीं होती, सिर्फ ये शर्फ कमर में तैयार होती है। अगर आपके पास लोहे हमजाद है तो यकीन जाने आपकी ज़िंदगी संवर कर रह जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिल कामिल टीवी देखने वालों की खिदमत में डॉक्टर रूमी शाह बुखारी हाज़िर है और मेरी तरफ से आपको प्यार भरा सलाम। जैसा कि आपने थंबनेल पर पढ़ लिया होगा लोहे हमजाद तैयार करने का तरीका। अब इसमें मैं थोड़ा सा अपने देखने वाले और चाहने वाले और शायकीन अमलियात को ये बात बड़ी ज़रूरी समझता हूँ कहना कि ये जो लोग यूट्यूब पे बैठे, सोशल मीडिया पे बैठे आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, तो खुदारा ना बने। आज मैं आपको लोहे हमजाद, तस्खीर खलक, तस्खीर मालो दौलत, तस्खीर जन्नात, इज़्ज़त व शोहरत और ईमान की सलामती के मुतालिक आपको लोहे हमजाद बनाने की ट्रेनिंग दूंगा, बताऊंगा कि वो असल में चीज़ क्या है। और ये जो आमिल यूट्यूब पर बैठे हुए और मुख्तलिफ गद्दियों पे बैठे हुए, बड़ी बड़ी गद्दियों पे बैठे आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, उनका आज मैं कच्चा चट्ठा आपके सामने पेश करूंगा। लोहे हमजाद वो शख्स तैयार कर सकता है जो माहिर इल्म जफ़र है, माहिर बुरज व सियारगान यानी सितारों का इल्म जानता हो, माहिर इल्मुल अदाद जो अदादों का इल्म जानता हो, वो लोहे हमजाद भी तैयार कर सकता है। वो हर किस्म की लोह तैयार कर सकता है। अब लोह का मतलब क्या है? लोह का मतलब तख्ती है। लोह का मतलब तख्ती है, यानी कि तख्ती अब कागज़ की नहीं हो सकती, तख्ती कागज़ की नहीं हो सकती। लोह जो सी है वो किसी धात की होगी। पहली धात सिक्का, दूसरी चांदी, तीसरा सोना, तांबा वगैरह। ये जो धातें हैं इनके ऊपर लोह तैयार की जाती है। ये आज मैं आपको राज बता रहा हूँ। कागज़ के ऊपर लोह तैयार नहीं की जाती, ये सब झूठ बोलते हैं। फिर उसके बाद जो माहिर तावीज़ात होगा, जो तावीज़ का माहिर शख्स होगा, जिसने इल्मुल तावीज़ सीखा हुआ है, वो आपको लोह तैयार करके दे सकता है। हर किस्म का तावीज़ लिख कर दे सकता है जिसमें असरात होते हैं बाकायदा तौर पर। मेरे भाई मेरी बहनों, लोह जो सी है ना, लोह किसी भी किस्म की लोह है, लोहे मुश्तरी हो, लोहे शम्मस हो, लोहे अतारद हो, ये लोहें धात के ऊपर बनती हैं, कागज़ के ऊपर नहीं बनती। आज ये मेरी बात आप पल्ले से बांध लें। और आज जो मैं इंशाल्लाह आपको ट्रेनिंग देने वाला हूँ, बहुत सारे लोग हैं अमलियात कर करके थक चुके हैं, उनके पास हाजरात नहीं होती, उनकी पढ़ाई असर नहीं करती उनके ऊपर, उनको रुजत हो चुकी होती है, बहुत ज़्यादा रुजत हो जाती है, उनके घर में बड़े मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। बहुत सारी पढ़ाइयाँ कर करके घरों में आप पढ़ाइयाँ करते हैं, लो जी फ़लाना चिल्ला कर लें, फ़लानी पढ़ाई कर लें, फ़लाना वजीफ़ा कर लें, परी आपके सामने आ जाएगी, हमजाद आपके सामने आ जाएगा, फ़लाँ जिन आ जाएगा। नहीं मेरे भाई, जब आप पूरे कानून को फॉलो नहीं करेंगे उस वक़्त तक कोई भी चीज़ आपके सामने नहीं आएगी। आपके घर वालों को परेशानियां लग जाएंगी, आपका रिज़्क बंद हो जाएगा, आपका कारोबार तबाह बर्बाद हो जाएगा, आपकी दिन रात की नींदें उड़ जाएंगी। लेकिन आपको शौक़ है हमजाद पकड़ने का, जिन्नात पकड़ने का, परियां पकड़ने का, लेकिन पकड़ सकते हैं उसका तरीका भी आज मैं इस लो में आपको बताऊंगा। ये जो लो आज तैयार होने वाली है, तो इस लो को तैयार करने के लिए, इसको समझाने के लिए मुझे यहाँ बैठ के मैं तो नहीं समझा सकता,
लेकिन मैं इतना कहूँगा कि आपको लो का जो तरीका है, किस तरह तैयार होती है, क्यों तैयार होती है, किस वजह से तैयार होती है, इसकी तफसीर मैं आपको वाइट बोर्ड पर जाकर बताऊंगा। वाइट बोर्ड के ऊपर मैं आपको मिसाल दूंगा, उन मिसालों के हिसाब से ये वीडियो बड़ी कीमती वीडियो है, इसको ज़रा स्किप ना कीजिएगा, इसका एक लफ्ज़ भी आप स्किप ना करें। आपको मैं वाइट बोर्ड पे समझाता हूँ कि लोहे हमजाद, लोहे तस्खीर, लोहे खलक, लोहे रिज़्क़ व मालो दौलत ये किस तरह तैयार होती है और उसका इस्तेमाल क्या है। आइए चलते हैं वाइट बोर्ड की जानिब। जी ख़वातीन हज़रात, इस वक्त मैं वाइट बोर्ड पे आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं ये आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। 9 खाने का तावीज़, उसको उर्दू में मुसल्लस बोलते हैं और पंजाबी में उसको पंद्रिया भी कहते हैं। ज़्यादातर जौन से हैं वो पाकिस्तान में या जो उर्दू बोलने वाले लोग हैं पंजाबी में उसको पंद्रिया कहते हैं। पंद्रिया इसलिए कहते हैं कि जिधर से भी ये 3 खाने हम देखेंगे और जमा करेंगे तो 15 आएगा। मैं आज इसकी मिसाल दूंगा क्योंकि जो लोहे हमजाद है या किसी भी किस्म की ज़बरदस्त लो है वो 9 खानों पे ज़्यादा काम करती है। अब 9 खानों में ये है कि इंसान बना हुआ है 4 चीज़ों का, आग, हवा, पानी, मिट्टी। इसकी 4 चालें सीधी हैं, 4 चालें उल्टी हैं। तो आज मैं सीधी जो 4 चालें हैं आग, हवा, पानी, मिट्टी की, वो आपको तहरीर करके दिखाऊंगा, फिर आगे मिसाल दूंगा। पहली मैं जो चाल लिखने लगा हूँ मुसल्लस की, पंद्रिये की, आतशी चाल होगी। ये ज़रा गौर से देखिएगा। पहले खाना इसका आग का जौन सा है वो ऊपर से शुरू होगा, दूसरा 2, फिर उसके बाद 3, 4 और ये जो 5वां खाना है, तमाम तवीज़ों के 5वां खाना बीच में ही आएगा। ठीक है जी, 5 आ गया। इसके बाद 6, 7 और 8, 9। ये आतशी चाल है। ये पंद्रिया मुसल्लस 9 खाने के तावीज़ की जौन सी है ये आतशी यानी गर्म आग वाली चाल है। दूसरी हम चलेंगे बादी। पहला खाना इधर बादी का इधर से शुरू होगा, दूसरा खाना यहां से शुरू होगा, तीसरा खाना नीचे वाला और चौथा खाना ये है और 5वां खाना हमेशा 9 खाने के तावीज़ का सेंटर में ही आता है। उसके बाद 6वां खाना, 7वां और ये 8वां और ये 9। ये है बादी चाल यानी हवा के साथ ताल्लुक है इसका। हवा का जो है सिस्टम वो इस तावीज़ से रिलेटेड है। अब हम आएंगे आबी यानी पानी वाली चाल। अब ये तीसरा तावीज़ आप देखेंगे ये यहां से शुरू होगा। पहला खाना यहां शुरू हुआ, दूसरा खाना यहां शुरू हुआ, तीसरा खाना इसका नीचे आ गया और चौथा खाना इसका आ गया ये। 5वां खाना सेंटर में ही आएगा, 6वां खाना, 7वां और ये 8वां और ये 9वां। 9 खाने। अब हम खाकी चाल, खाकी चाल चौथी चाल है। 1, 2, 3, 4, 5वां खाना वही बीच में आएगा और 6, 7, 8। लो जी ख़वातीनो हज़रात, आप देख लें कि 4 जौन सी हैं वो चालें चलिए, आग, हवा, पानी, मिट्टी। पहले का ताल्लुक आतशी चाल का ताल्लुक झगड़ा, अदावत करवानी, झगड़ा करवाना, दुश्मनों में आपस में दुश्मनी डालना, इंतशार पैदा करना, जुदाई, अदावत वगैरह पैदा करना, ये आतशी चाल है। दूसरी चाल है बादी यानी हवा के साथ ताल्लुक है। रिज़्क, मालो दौलत, तस्खीरुल खलक और तरक्की, कारोबार तरक्की और नौकरियों के मुताल्लिक इससे और हवाई चाल में लिखा जाता है। तीसरी चाल आ गई आबी यानी पानी वाली चाल। पानी वाली जो चाल है, आबी चाल, शफाए बीमारियों के लिए इस्तेमाल होती है, प्यार मोहब्बत के लिए इस्तेमाल होती है। इवन के बहुत सारे मसले मसाइल आबी चाल यानी आप पानी पीते हैं शफा होगी, आप किसी को पानी पिलाएंगे शफा होगी। और इसका भी ताल्लुक रिज़्क, मालो दौलत से और शोहरत से मौजूद है। चौथी चाल जौन सी है वो आ रही है खाकी।
चौथी चाल आ रही है खाकी। खाक का जो ताल्लुक है, इसके तावीज़ जब लिखे जाते हैं तो ये बंदिश के लिए, यानी गालियां बंद कर लें, गुस्सा बंद कर लें, बंदिश जुबान बंदी पे ये इस्तेमाल होती, किसी का रास्ता बंद कर दें, पानी बंद कर दें, ये वो वगैरह, यानी बंदिश के अमाल खाकी चाल से। खाकी चाल के तावीज़ जो से वो दबाए जाते हैं मट्टी में या वजन के नीचे रखे जाते हैं। आबी चाल के जो तावीज़ात पानी के साथ इनका इस्तेमाल होता है, यानी ठंडक के साथ इस्तेमाल होता है। आतिशी का जो इस्तेमाल होगा तावीज़ का, जो आग की चाल में लिखी है, उसे हरारत मिलेगी, गर्मैश मिलेगी, तब वो काम करेगा। बादी जो से तावीज़ात हैं ये गले में डाले जाते हैं, हवा में लटकाए जाते हैं, बाहर फलदार दरख्तों में लटकाए जाते हैं, आप बाजू के साथ बांध सकते हैं, आप अपने गले में लटका सकते हैं। ये बादी चाल के तावीज़ हैं। अब यहाँ पे मैं मिसाल आपको ये दूंगा, बहुत सारे लोग जो से हैं जिन्हें इल्म नहीं आता, वो क्या करते हैं, ये 15 की लिखाई लिख के वैसे ही दे देते हैं। मैं आज आपको इस पे बताऊंगा, जिस खाने से भी आप जमा करेंगे 3 खानों को तो 15 बनेगा। कितना बना? 15 15 15 15, यानी जिधर से भी आप जमा करेंगे 15 15 का ताल्लुक अम्मा हवा से है। अम्मा हवा यानी हवा, हे के 8, वो के 6, अल्फ का 1, 15। अब हमने तीनों खानों को, 9 खानों को जमा किया, 15 15 15 कितने बने? 45। और 45 का ताल्लुक हजरत आदम से है, यानी कि 45 बने टोटल। नीचे मैंने लिखा आदम, ये मैंने आदम लिख दिया, अल्फ का 1, दाल का 4, मीम के 40। इल्मुल अदाद के हवाले से बात कर रहा हूं, अदाद कमरी, टोटल बने 45। जब इस खाने को हम टोटल तावीज़ को जमा करेंगे तो अम्मा हवा, यानी ये आदम और हवा से रिलेटेड है, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ अम्मा हवा का नाम है या हजरत आदम का नाम है। तो ये टोटल जब इन हरूफों को हम मिक्स करेंगे तो ये इसी तरह अम्मा हवा और आदम की मिसाल देंगे। इसमें आपका नाम नहीं है, आपकी माँ का नाम नहीं है। जो लोग काम करवाने जाते हैं आमिलों के पास, वहां जाकर कहते हैं जी हमें कोई तावीज़ दे, हमने फलां काम है, तो वो आतिशी चाल में आपको ये गिनती लिख के देते हैं, जाओ जी इसको इस्तेमाल करो। काम कैसे होना भाई, जब इसमें आपका नाम नहीं होगा। अब एक खाने के 45 हैं, एक खाने के 45, यानी चारों को अगर हम जमा करें तो कितने बनते हैं? 180। ये देखिए, ये मैं सेंटर में 180 लिख रहा हूं, ये मैंने 180 लिखे, यानी चारों चालों को हमने मिक्स कर लिया, 4 तावीज़ों को हमने इकट्ठा किया तो उनके अदाद बने 180। अब मैं आपको इसकी जो मिसाल है वो 180 की मिसाल आपको देता हूं, क्योंकि हमने लोहे हमजाद, लोहे तस्खीर, लोहे खलक, ये हमने एक ही तावीज़ में तमाम चीज़ें समोनी हैं। तो वो कैसे समोनी है बताता हूं मैं आपको। जी दोस्तों, इस वक्त सामने जो है वो मैंने 9 खानों की मुसल्लस बनाई है। अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको लेक्चर भी दे दूं थोड़ा सा, कि हमने 4 मुसल्लस के जो अदाद थे 180 और आग, हवा, पानी, मिट्टी के अदाद 546 यानी 546। सूरह कौसर के, क्योंकि हमने ये जो लो बनानी है सूरह कौसर की बनानी है, आप कुल हो अल्लाह की भी बना सकते हैं, और लेकिन ये जो लो तैयार हो रही है ये सूरह कौसर के जो अदाद हैं 2754 उसमें डाल रहे हैं। फिर इन तमाम चीज़ों में तस्खीर खलक, तस्खीर जन्नात व हमजाद, तस्खीर मालो दौलत, इज़्ज़त, शफा, ईमान की सलामती के टोटल अदाद जो बनते हैं वो बनते हैं 9011। हमने वो भी इसमें जमा कर लिए। अब टोटल हमने जब इसमें जमा किए, हमने सूरह कौसर के, आग, हवा, पानी, मिट्टी के और 4 नक्शों के जो से हमने वो अदाद, तो टोटल बने 12491। अब हमने किस नाम की, जिसके नाम की बनानी है, जाहिर है उसकी माँ का और उसका भी नाम उसमें शामिल करेंगे। तो हमने बनाई है कि मिसाली तौर पे अकरम बिन रुकैया, अकरम बिन रुकैया के जो अदाद बनते हैं 628 बनते हैं। अब टोटल 628 इसमें डाले, 13,119 टोटल अदाद आए हमारे पास। कितने आए जी? 13,119 अदाद टोटल हमारे पास आए। इनको हमने, क्योंकि हमने ये लोहे हमजाद अकरम के नाम की बनानी है, तो इसको 13,119 में से हमने 12 जो से अदद मनफी किए,
फिर उसके बाद जितने बचे हमने उसको 3 पे तकसीम कर दिया। 3 पे तकसीम किया और हमें हासिल क्या आता है? हासिल हमें आता है 4369। 4369 की जोन से ये तावीज़, ये मुसल्लस तैयार होगी। अब बादी चाल मैंने मिसाल इसके सामने दी हुई है, आपके सामने मैं ये तहरीर करूंगा और उसकी मिजान भी क्लियर आएगी। जरा देखिएगा कि हमने 9 खाने के तावीज़ को लो में तब्दील करना है तो लोहे हमजाद किस तरह तैयार होगी। जरा देखिएगा, हमारे पास 4369 बचे थे। हमने ये जो लोहे हमजाद तैयार करनी है ये हम पुर करेंगे 4369 से। तो हम पहले खाने में 4369 लिखेंगे। जरा देखिएगा गौर से, 4369 और दूसरे खाने में लिखेंगे 4970। तीसरे खाने में लिखेंगे 4371। चौथे खाने में लिखेंगे 4372। पांचवें खाने में लिखेंगे 4373। अब छठे खाने में हम लिखेंगे 4374। अब सातवें खाने में 4375 लिखेंगे और आठवें खाने में लिखेंगे 4376 और आखिरी 9वें खाने में लिखेंगे 4377। और नक्श लिखने से पहले सबसे ऊपर आप 786 लिखना मत भूलें। लें जी, ये 3 खानों से जहां भी 3 खाने आप जमा करेंगे इसकी मिजान 13,119 ही आएगी। इस तरह भी जमा करेंगे तो इधर से भी 13,119 आएंगे। अगर इस तरह करेंगे 13,119 आएंगे। ये तावीज़ की मिजान है। ये जो लो है ये हमने तैयार की है अकरम बिन रुकैया। अकरम बिन रुकैया नीचे लिखा है, इसके नीचे लिखेंगे बेहक के हाजा लो। ठीक है जी, सूरह कौसर। ठीक है जी, ये आपने लिख लिया। ये जो लो है ये है करामंद, इसे लोहे हमजाद भी कहा जाता है, इसे लोहे तस्खीरुल खल्क भी कहा जाता है। ये लो हर किस्म के काम, क्योंकि इसमें हमने काफ़ी चीज़ें डाली हैं, शामिल की हैं। और जनाब ये बन गई लोहे हमजाद। अगर आप तैयार कर सकते तो ठीक है, अगर आप तैयार नहीं कर सकते तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता करके मुझसे ये तैयार करवा सकते हैं, लेकिन मैं इसका हदिया ज़रूर लेता हूँ। जी आइए चलते हैं। जी ख़वातीनो हज़रात, आपको बखूबी समझ आ गई होगी कि लोहे हमजाद किस तरह तैयार होती है। लोहे हमजाद आसानी से नहीं तैयार हो सकती। लोहे हमजाद के लिए आपको माहिर तावीज़ात, माहिर इल्मुल अदाद, माहिर फल्कियात यानी बुर्जे और सितारे ये वो वगैरह, कोई भी लो लिखने के लिए आपको इन अलूम का जानना बहुत ज़रूरी है। और ये लो लिखी जाती है शरफ़ कमर में। ओज का शरफ़ ओज भी शरफ़ शमस भी आता है, शरफ़ मुश्तरी भी आता है, लेकिन शरफ़ मुश्तरी तो 12 साल बाद आता है। ये हर महीने शरफ़ कमर लगता है, दरमियान जो चांद का महीना होता है उसमें लगता है। ये शरफ़ कमर में लिखी जाती है। और शरफ़ कमर का जो वक्त ढूंढना चाहे भी तो वो ढूंढ सकता है जो माहिर जफ़र है, जिसे जंतरी का इल्म आता है। हर बंदा नहीं ढूंढ सकता। अब ये आपको लोहे हमजाद बना देते हैं, लोहे तस्खीर बना देते हैं। अब वो जी सात मुश्तरी में बनाएंगे, सात मुश्तरी में बनाएंगे, अब वो सात पाक साफ है या वो जंगो जदल से पाक साफ है, फिर तो वो बन सकती है। अगर नहीं तो फिर ये शरफ़ कमर में बनती है। ये बड़ी अहम मालूमात आपको दे रहा हूँ। मैंने आपको लोहे हमजाद बनाने का तरीका समझाया है। जिन लोगों को तरीका आता है वो ख़ुद बना सकते हैं, जो नहीं बना सकते वो व्हाट्सएप पे मेरे साथ रब्ता करें। लोहे हमजाद मैं बिल्कुल ख़ुद तैयार करके दूंगा। इस लोहे का फ़ायदा ये है
कि जो भी रुझत है आपके ऊपर, जो भी पढ़ाइयों की मुसीबतें पड़ी हुई हैं, रिज़्क़ की तंगी है, बड़े मामलात आपके ख़राब हैं, किसी भी किस्म के आपके मामले ख़राब हैं, तो ये लोहे हमजाद अगर आपके पास होगी तो आपका कोई भी काम जो सा वो रुकेगा नहीं, वो आगे ही बढ़ेगा इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अगर आप ये लोहे हमजाद बनवाना चाहते हैं, इसका मैं हदिया जो सा है वो चार्ज करता हूँ। फ़ी लो का जो सा वो मैं 7,000 रुपया चार्ज करता हूँ। जो लोग बनवाना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह मैं बना कर दूँगा, सही वक्तों का एहतराज करके ये मैं लो तैयार करके दूँगा। और अगर आप ख़ुद तैयार कर सकते हैं तो इस जैसी कोई अच्छी बात नहीं कि आप ख़ुद लो को तैयार कर लें। तो मुझे उम्मीद है आज की जो वीडियो है वो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं और इंशाल्लाह मैं रिप्लाई दूंगा। अगली नई वीडियो और नए अमल के साथ डॉक्टर रूमी शाह बुखारी आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।